नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कल यानी मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी किस साइड जा सकती है और कैसे हम अपना ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिलहाल मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये डेली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। उसके पास हम यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि डेली चार्ट में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी नीचे से एक ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, जो कि मैं पिछले कितने ही वीडियो में आपको बताते आ रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आप देखोगे कि एग्जैक्ट बैंक निफ्टी जब इसी रेंज पे आती है, इसी रेंज पे आके यहाँ से एक बाउंस बैक लेती है। लेकिन जब इस रेंज पे पिछले दिनों आई तो यहाँ पे थोड़ा देर रेंज बनाया, एक थोड़ा टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद उसने इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ा। ठीक है, उसके बाद जो ऑल टाइम हाई है उसके पास जाके फिर एक यहाँ पे आप देखिएगा तो एक शूटिंग स्टार एक कैंडल्स बना है, जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, जो कि एक नेगेटिव कैंडल का साइन होता है। तो अब आप देखिएगा कि ये शूटिंग स्टार जो ये कैंडल है ये एक्टिव तब माना जाएगा जो अगली कोई कैंडल डेली चार्ट में इसके नीचे क्लोजिंग आती है। इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आती है तो जाके ये एक्टिव हो जाएगा और मार्केट में उस टाइम से उसके बाद नेगेटिव के साइड जा सकती है। ठीक है, और उसके बाद नेगेटिव साइड जाएगी तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो उसके बाद जो पहला जो रेसिस्टेंस सपोर्ट नीचे बन के आता वो बन के आता ये लाइन जो कि है 48,200 का है और वो सपोर्ट बन के आता है। ठीक है, ये सपोर्ट तोड़ेगा फिर आपका ये ट्रेंड लाइन बन जाता है जो कि 48,055 के पास का है। और उसके बाद ये तोड़ेगा तो आपके लिए ये जो नेक्स्ट जो टारगेट डाउन साइड के लिए खुल जाते हैं वो यही रहता है, वो 47,000 से लेकर 46,000 तक का आपको डाउन साइड के लिए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी 1 तारीख को लास्ट फेस रहेगा इलेक्शन का। तो इलेक्शन का 1 तारीख को इलेक्शन का लास्ट फेस है और 1 तारीख को शाम को एग्जिट पोल के नतीजे आने लग जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद 2 तारीख को मार्केट रिएक्ट करेगा। 2 तारीख या 3 तारीख को मार्केट अपना रिएक्शन देगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप इस जगह पे तो ना आपने यहाँ पे ना आपने बाइंग के लिए जाना है ना ही आपने सेलिंग के लिए, इस जगह आपको वेट करना है। ठीक है, अगले डेली कैंडल में अगली कैंडल या तो इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो आज का हाई है बैंक निफ्टी के अंदर 49,555 के ऊपर ही आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी और तब आप मान के चल सकते हैं कि हाँ अब इसके अंदर बायर ऐड होने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। चलिए अब हम बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट में कल के दिन में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अब आप देखिए दोस्तों क्या हुआ, मार्केट आज ओपन हुई, गैप अप ओपन हुई। ठीक है, इस जगह गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद इसने एक नेगेटिव कैंडल बनाया। उसके बाद बढ़िया मार्केट एक अराउंड 49,600 प्लस के ऊपर गई। ठीक है, और मेरे पिछले वीडियो जिसने देखी होगी उन लोगों को समझ आ गया होगा कि ऐसा मार्केट ने क्यों किया। ठीक है, क्योंकि मार्केट को मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मार्केट के लिए जो नेक्स्ट जो लेवल आता है, जो नेक्स्ट लेवल बाइंग आता है, अगर 49,055 के ऊपर टिकने लग जाए, 1-2 कैंडल बना दे, तब जाके हम बाइंग साइड ही जाएंगे। ठीक है, हमारा 60 से 70 पॉइंट का ऐसा लगा के हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे। अब हम देखिए क्या है कि मार्केट यहाँ से ओपन होती है, एक नेगेटिव कैंडल बना के प्राइस एक्शन का बहुत बढ़िया यहाँ पे मार्केट के अंदर रैली आती है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अटक जाती है। ठीक है, यहाँ पे रेंज बनाते हैं। रेंज बनाने के बाद जैसे इस रेंज को तोड़ते तो आप देखिएगा कि एक ही कैंडल अराउंड एक ही कैंडल 400 पॉइंट तक के लिए नीचे की साइड आ जाती है। ठीक है, एक ही कैंडल आप इस चीज की। उसके बाद बैंक निफ्टी इस जगह का लो बनाती है जो कि लो है 49,000, शायद 49,060 का लो है, वहां लो बनाती है। उसके बाद ये एकदम इस लो को कवर करके यहाँ ऊपर तक जाती है, फिर इस जगह पे क्लोजिंग आ जाती है। ठीक है, अब कल के दिन में हमें कैसे ट्रेड लेना है, चलिए हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होती है, इसी रेंज में ओपन होने के बाद जिस साइड रेंज को तोड़ेगी, ठीक है, जिस साइड रेंज को तोड़ेगी, अगर ये तो हमारा जो पहला टारगेट बन के आता है वो बनता है 39,400 का और दूसरा बन के आता है 49,500 का। और मार्केट अगर 49,555 के ऊपर टिक गई, टिकने के बाद अगर टिक गई, थोड़ी देर टिकने के बाद रेंज बना के इस जगह पे थोड़ी देर टिकने के रेंज बनाती है और आज का जो हाई है उसके हाई को तोड़ती है, आज के हाई को, तो मार्केट के अंदर आपको एक बढ़िया टारगेट देखने को मिलेगा जो कि मार्केट को लेके जा सकता है 50,100 और दूसरा रहेगा 50,200 का। ठीक है,
ये आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होती है, इसी रेंज में ओपन होने के बाद अगर नीचे की साइड को लेवल को तोड़ती है तो जो आपको सबसे पहला नीचे का सपोर्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 49,000 का। इस बात को आपने ध्यान में रखना, 49,000 का सपोर्ट एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इसको आपने ध्यान में रखना। फिर यहाँ पे आकर थोड़ी देर टाइम बिताने के बाद अगर इस रेंज को तोड़ती है तो आपको जो दूसरा टारगेट जहां पर देखने को मिलेगा वो मिल जाएगा 48,800 तक के टारगेट देखने को आपको मिल जाएंगे। ये वो ये रेंज है इस तरीके। इसको तोड़ेगा तो मार्केट 48 बैंक निफ्टी 48,666 के आसपास जा सकती है डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो आपने कल छोटे टारगेट छोटे एसएल के साथ ही आपने कल ट्रेड करना और छोटी क्वांटिटी में ही काम करना। आपको इस चीज़ में ध्यान रखना। अगर मार्केट दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि 49,000 से लेकर, ठीक है, और ये जो रेंज है जो आज का हाई है, इस रेंज में आपने बहुत सोच समझ के काम करना। हो सके तो आपको काम ही नहीं करना, क्योंकि ये जो रेंज बन गया ना, मार्केट इस जगह में आपके स्टॉप लॉस ही खाएगी। मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर बढ़िया आपको बाइंग या सेलिंग तभी देखने को मिलेगी जब बैंक निफ्टी आज का हाई है 49,600 के ऊपर का जो आज का हाई है इसके ऊपर टिकने लग जाए तो आपको बायर ऐड होते हुए इसके अंदर दिखेंगे। ठीक है, और डाउन साइड के साथ 49,000 का लेवल है, जो इसके नीचे क्लोज करने लगी तो जाके मार्केट के अंदर एक बढ़िया सेलिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कल किसी कारणवश गैप अप ओपन हो गई, ठीक है, यानी कि मान लीजिए आप इसी रेंज में कहीं गैप अप ओपन हो जाए 600 के आसपास, तो यहाँ पे वो किस तरह से प्राइस एक्शन बनाता है। प्राइस एक्शन बनाने के बाद जिस तरह से आज एक प्राइस एक्शन बना, इस तरह का अगर प्राइस एक्शन बनाता है और दिन के हाई को तोड़ता है तो हम कॉल साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, और गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए 49,000 के लेवल में गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे किस तरह का प्राइस एक्शन बना। प्राइस एक्शन इस तरह का बनता है, दिन का लो टूटता है तो जाके हम पुट साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा आपको एक चीज रखना कि अगर यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव कैंडल बन जाए और दूसरी कैंडल भी उसके हाई को तोड़ती है तो हम कॉल साइड के लिए बाइंग करके चलेंगे। ठीक है, इस लेवल को आपने ध्यान रखना। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते, तब तक आपको मार्केट में बहुत ही सोच समझ कर काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।